हेलो दोस्तों, आप सभी का सनशाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके पास आए हैं एक और आसान ट्रिक लेके। देखिएगा, एक एलसीएम की एक ऐसी आसान ट्रिक जो आपको एलसीएम निकालने में बहुत ज़्यादा मददगार होगी। ये एलसीएम की वो ट्रिक है जिससे बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ही कम समय में आप सेकंडों में आंसर निकालेंगे। आप विश्वास मानिएगा, पहले से आप जानते हैं कि आसान ट्रिक जो होती है वो सवालों को सॉल्व करने के लिए जो समय की बचत करती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें अच्छे से पता है कि जो एलसीएम निकालने की ट्रिक्स हैं, हमें छोटी सी क्लासेस से सिखाया जाता है कि हम सबसे पहले उनका गुणनखंड करें और गुणनखंड करने के बाद में करें। वो ट्रिक जो होती है वो ट्रिक नहीं होती है, बल्कि एक लॉन्ग मेथड होता है जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे आपको वो चीज़ें सिखाई जाएंगी जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप जल्दी से जल्दी सवालों को कर पाएंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने सवालों की ओर। एग्जाम्पल पहला वाला दिया गया है जिसमें बताया गया है 12 और 26 का एलसीएम निकालिए। 12 और 26 का एलसीएम निकालिए। देखिएगा 12 और 26 का एलसीएम कैसे आता है। सबसे पहले हमने लिखा 12, 26। दोस्तों मानिएगा, आप सिर्फ एक एक पॉइंट को नोटिस करिएगा और जैसे जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल बस यही आपको बस ध्यान देना है। देखिएगा 12 और 26 का जो एलसीएम निकालने की ट्रिक है, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि 12 और 26 में ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा अर्थात बड़ी से बड़ी ऐसी कोई संख्या जो 12 और 26 दोनों में कॉमन हो। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 और 26 में कॉमन हो। यहाँ पे देखिएगा 12 और 26 में हमें नॉर्मली देख के ही संख्याओं को पता चल जाता है कि कौन सी संख्या कॉमन हो सकती है। हमें ऐसा दिख रहा है कि 2 से ये दोनों संख्याएं डिवाइजेबल हैं, तो बड़ी से बड़ी जो संख्या 2 है जिससे दोनों संख्याएं डिवाइजेबल हैं, तो हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइजेबल है उस संख्या से किसी एक संख्या को डिवाइड कर देंगे। 12 या 26 में से किसी एक संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, तो नॉर्मली 12 की जगह 6 आ गया। अब 6 और 26 इन दोनों का गुणनफल ही इस संख्या का एलसीएम होगा। तो नॉर्मली दोस्तों आपका एलसीएम निकल आया है 6 गुणन 26 अर्थात 6 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। तो आपका जो 12 और 26 का वो 12 और 26 का जो एलसीएम है वो दोस्तों होगा 156। अर्थात ये बहुत सिंपल ट्रिक है, बस मानिएगा यहाँ पे समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये जब आप स्वयं करेंगे तो बहुत जल्दी सेकंडों में आंसर लाएंगे आप। दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका दिया गया है 24, 48 और 84। 24, 48, 84 इनका देखिएगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। बिल्कुल सेम ट्रिक है, बस आपको सिर्फ जिस तरीके से 12 और 26 में आपने देखा है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही इस वाले एग्जाम्पल में जाना है। 3 संख्या, 4 संख्या, 10 संख्या, इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रिक पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ट्रिक हमारी क्या कहती है, 24 और 48। पहले हम 2 संख्याओं को पिक करेंगे और उनमें देखेंगे कि कौन सी संख्या कॉमन है। 24 और 48 में देखा जाए तो 24 पूरा ऐसा कॉमन होता है जिससे 24 और 48 दोनों कटते हैं, तो 24 को हम सीधा सीधा कट कर देंगे। 24 और 48 के कंपेयरिंग में 24 कट जाएगा, बिकॉज 24 से 24 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 लिखा नहीं जाता, नॉर्मली आपका 24 पूरा कट जाएगा। अब अब हम 48 और 84, 48 और 84 इन 2 संख्याओं में देखेंगे कि इन दोनों संख्या में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी ऐसी हाईएस्ट नंबर को पिक करेंगे जिससे ये दोनों संख्या डिवाइजेबल हैं। तो नॉर्मली दोस्तों देखा जाए 48 और 84 में 12 समथिंग 12 इन दोनों को संख्याओं को देखा जाए तो 12 ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को डिवाइजेबल कर सकती है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 12 से किसी एक संख्या को कट कर देंगे। 12 से एक संख्या को कट करेंगे, 12 चौके 48। क्या 12 से बड़ी कोई संख्या ऐसी है? नहीं, 12 से ही 2 संख्याएं कट जाएंगी, 12 48 या 12 84। तो ऐसी संख्या 12 थी जो हाईएस्ट नंबर थी और दोनों में कॉमन थी। हमने आपको बताया था दोस्तों कि जो भी संख्या कॉमन होती है उस संख्या से किसी दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को कट किया जाता है। हमने देखा इन दोनों संख्याओं में 12 कॉमन था, तो 12 से हमने 48 को कट कर दिया। अब जो दोस्तों बचा हुआ बस उसको मल्टीप्लाई कराना और आपका एलसीएम आ जाएगा। ये दूसरे एग्जाम्पल का एलसीएम आपका आ चुका है। नॉर्मली यहाँ पे आ गया है 4 गुणे 84, यही आपका दोस्तों एलसीएम होगा। 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। तो दोस्तों 336 इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आया है वो आपका आया है 336। तो नॉर्मली दोस्तों आप इस आसान ट्रिक से बहुत जल्दी से जल्दी एलसीएम निकाल सकते हैं। आप चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये भी एक एलसीएम का ही टॉपिक है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों टॉपिक जो थे, ये दोनों एग्जाम्पल जो थे ये अलग टॉपिक के थे। बिकॉज इसमें देखो जो संख्या दी गई थी 12, 26 या 24, 48 और 84 ये नॉर्मल संख्याएं थी। बट अब जो नेक्स्ट टॉपिक आया है, नेक्स्ट एग्जांपल आया है, इनका टॉपिक चेंज क्यों है, बिकॉज इसमें देखो 1.8 दी गई और दूसरी संख्या 0.36 है।
अगली जो दूसरा एग्जांपल है उसमें 1.2, 0.6 एंड 0.9 ये पॉइंट वाली संख्या है, दशमलव वाली दोस्तों संख्या है। और इनमें हम नॉर्मली अगर एलसीएम पूछ दिया जाए तो हम इनमें प्रॉब्लम कर जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम किस तरीके से करें, क्योंकि पॉइंट वाले एलसीएम को हमें ना तो सिखाया जाता है, छोटी क्लासेस से सिलेबस क्लासेस में हमें कभी नहीं सिखाया गया कि पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाए। दोस्तों अब हम आए हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले चैनल में, तो आप यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताया जाएगा कि इनके हम ट्रिक से कितनी जल्दी आसान तरीके से एलसीएम निकाल सके। तो दोस्तों हम पहले एग्जांपल की ओर चलेंगे। ये दशमलव वाला जो पॉइंट है, दशमलव वाला पॉइंट जो है इसमें हम चलेंगे। देखो कैसे दोस्तों इनका भी एलसीएम निकलता है। दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम निकालने में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम पहला एग्जांपल पिक करेंगे 1.8, 0.36। दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि पॉइंट कितने अंकों बाद दी गई। इनके पॉइंटों की कंपेयरिंग की जाती है। नॉर्मली इसको हम दोस्तों इस तरीके से लिखेंगे, जो 1.8 दिया गया है 1.8 को 1.8 ना लिख के हम पॉइंट हटा देंगे और हम देखेंगे। पहले तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 1.8 और 0.36 दिया गया, इनकी पॉइंटों को कंपेयरिंग करके बराबर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट 2 अंकों बाद दी गई, तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी 2 अंकों बाद ही पॉइंट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 2 अंक बाद पॉइंट करने के लिए हम पीछे साइड में एक जीरो बढ़ा सकते हैं। ये अच्छे से सभी को पता है कि जब पॉइंट लगता है तो पॉइंट के बाद में हम जीरो बढ़ा सकते हैं। तो पॉइंट के बाद में हमने एक जीरो बढ़ा लिया तो 1.80 जाएगा और ये 0.36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए नॉर्मली दोस्तों दोनों में पॉइंट जो है 2 अंकों के बाद है, बस यही हमें चाहिए होता है। अब हम क्या करेंगे, इनको नॉर्मल संख्याओं में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम इनको नॉर्मल संख्या बनाएं तो ये आ जाएगी 180/100 और ये वाली आ जाएगी 36/100। दोनों के जो अपॉन में 100 है, जो नॉमिनेटर में 100 आया है, हर में जो 100 आया है उसको हम इग्नोर कर देंगे दोस्तों और नॉर्मल संख्याओं को यहाँ पे पिक कर लेंगे 180 एंड 36 अर्थात 36। अब हम 180 और 36 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे और उसमें दोस्तों जो 100 अपॉन में दिया गया था उस 100 से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा एलसीएम निकल आएगा। देखिएगा दोस्तों 36 और 180 इन संख्याओं में हम फिर से वही सेम मैटर करेंगे। हमने आपको बताया था कि ऐसी कोई संख्या पिक की जाती है जिससे ये दोनों कॉमन हों, अर्थात जिससे ऐसी कॉमन संख्या जिससे ये दोनों डिवाइजेबल हों। तो 36 और 180 दोस्तों ऐसी संख्या को पिक कीजिएगा दोनों संख्याओं में जिसका डिवाइजेबल हो, अर्थात ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। 36। अब हमें दोस्तों अच्छे से पता है कि 18 दूनी 36 और 18 दहाई 180, शायद 36 भी आ जाएगा। 36 5 जा 180 होता है, 36 5 जा 180 होता है। तो नॉर्मली दोनों दोस्तों अगर देखी जाए संख्या तो 36 से 5 टाइम में 180 कट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों अगर हम दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या को पिक कर लेते हैं जिससे ये दोनों संख्याएं डिवाइजेबल हैं तो हम उस संख्या से किसी एक संख्या को डिवाइड करेंगे। तो हमने देखा कि 36 और 180 में 36 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइजेबल कर रही है। 36 बन जाए 36 और 36 5 जा 180। तो नॉर्मली 36 एक ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को डिवाइजेबल करेगी। तो हम क्या करेंगे 36 से किसी एक संख्या को कट कर देंगे। तो 36 को ही हमने कट कर दिया। तो अब यहाँ पे बचा है 180 और यहाँ पे आएगा 1। तो 180 का 1 में मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं परिवर्तित होगा। तो इसके हिसाब से आपका जो 1.80 और 0.36 का जो एलसीएम है 180 और अपान में इसके 100 आएगा। 2 जीरो को कट करने के लिए हम 2 को पॉइंट लगा देंगे तो 1.80 या इसी को हम 1.8 कह सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम्पल नंबर 3 है जो 1.8 और 0.36 का जो एलसीएम पूछा गया है वो आपके सामने आ चुका है 1.8। तो दोस्तों ये बहुत आसान ट्रिक है, हमें समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है बट आप जब स्वयं इसको करेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। समय कम है तो इसके हिसाब से हम आपको बता देंगे कि दूसरा भी एग्जाम्पल कैसे होगा। इनमें 3 संख्या दी गई, बिल्कुल सेम मैटर है। क्या करेंगे, चौथा जो एग्जाम्पल है 1.2, 0.6 एंड 0.9 ये उससे सरल है बिकॉज हमने आपको यहाँ पे बताया था कि जो पॉइंट है उसकी कंपेयरिंग करनी पड़ती है और पॉइंट को बराबर करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 1.2, 0.6 एंड 0.9 इसमें एक अंक बाद पॉइंट है तो हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, खाली संख्याओं को सीधा पिक करना है। तो हमारी जो यहाँ पे संख्याएं आएंगी अपने हिसाब से जो संख्याएं बना के लाएंगे वो आएगी 12/10, 6/10 एंड 9/10। हमने देखा कि सभी के अपॉन में जो हर आया है वो 10 आया है तो 10 को हम इग्नोर करेंगे और संख्याएं सीधी पिक कर लेंगे 12, 6 और 9। 12, 6 और 9 इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम की वही आसान ट्रिक जो आप पहले सीख चुके थे, हम किन्हीं 2 संख्याओं को पिक करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सी ऐसी कॉमन संख्या है जिससे दोनों संख्या डिवाइजेबल हैं। तो दोस्तों हमने देखा 12 और 6 में 6 एक ऐसी संख्या है जो 6 और 12 दोनों को डिवाइड करती है। तो हमने क्या किया, 6 को कट कर दिया। अब आइए दोस्तों 12 और 9 बचा है, 12 और 9 बचा है। अब इन दोनों संख्याओं में भी हम बिल्कुल सेम मैटर लगाएंगे कि दोनों संख्याएं किस संख्या से डिवाइजेबल है।
तो हमने देखा कि 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो 3 एक ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों संख्या डिवाइजिबल हैं। तो दोस्तों हमें बिल्कुल सेम मेंटर करना है कि किसी एक संख्या को 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से हमने 9 को डिवाइड करा, 3 3 जा 9। तो इसके हिसाब से आपका 12 और 3 बचा है दोस्तों। 12 और 3 बचा है, इन्हीं का मल्टीप्लाई जो होगा वही इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई, तो आपका दोस्तों जो एलसीएम है वो यहाँ से आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3, अर्थात 12 3 जा 36 और 36 आएगा। दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो भी आपका हर होगा इसको इग्नोर करते हैं, बट इसी को हम लास्ट में डिवाइड करते हैं आके। तो आपका जो एलसीएम आया 36, उसके अपॉन में 10 करेंगे और 10 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर है 3.6 निकल के आएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस तरीके से आसान ट्रिक द्वारा बहुत ही सेकेंडों में सॉल्व हुए हैं। हमें यहाँ पे टाइम भी लगा है, बट आप जब स्वयं करेंगे इसको तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल से, आपका ये अपना यूट्यूब चैनल है जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो दोस्तों आप जुड़े रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल से और सीखिएगा डेली के डेली एक ऐसा नया टॉपिक जिससे आपकी पढ़ाई होगी अब आसान। तो आप अपने यूट्यूब चैनल को भूलेंगे नहीं और आप अपने यूट्यूब चैनल को शेयर भी कीजिएगा और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट सभी करें दोस्तों। इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके सामने डेली का डेली एक नया वीडियो लाएंगे और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगता है।